आज क्लास 12th का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का oogenesis पार्ट पढ़ेंगे। oogenesis का मतलब होता है ओवम का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। इसे समझने के लिए थोड़े से हमको बैकग्राउंड में जाना होगा। कोई भी फीमेल जब अपनी मदर के यूटरस के अंदर डेवलप हो रही होती है तो उस वक्त उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 60,000 से लेके 80,000 तक एग इमेच्योर फॉर्म में पैक होते हैं। यही एग्स मेच्योर होते रहते हैं मीनार्क से लेके मीनोपॉज तक, मतलब फर्स्ट ओवेरियन साइकिल से लेके लास्ट ओवेरियन साइकिल तक। oogenesis के जो स्टेप्स हैं वो सेम हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस के साथ। 3 फेजेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। अब देखते हैं आगे का। कोई भी जर्म सेल ओवरी के अंदर डिप्लॉयड होती है। ये डिप्लॉयड जर्म सेल माइटोसिस के द्वारा डिप्लॉयड सेल्स बनाते हैं, फर्दर डिप्लॉयड सेल्स बनाते हैं, ये oogonim कहलाते हैं। अब इनमें का हर एक सेल डिप्लॉयड है, ये प्राइमरी oocyte कहलाता है। प्राइमरी oocyte मेगासिस होता है, ये सेकेंडरी oocyte बनाता है। सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड होता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवम रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब अगले स्टेप में सेकेंडरी oocyte एक मेच्योर ओवम बनाता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, ये दोनों इक्वल साइज की पोलर बॉडी बनाता है, जबकि सेकेंडरी oocyte दो अनइक्वल साइज जिसकी स्ट्रक्चर्स बनाता है। एक होता है मेच्योर ओवम, एक होता है सेकेंड पोलर बॉडी। तो एक ओवम बनने में 3 पोलर बॉडीज बनते हैं। ओवम जब रिलीज होता है, एक बार फिर बताते हैं, तो ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। फेजेज वही 3 हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें नंबर बढ़ता है। ग्रोथ फेज, इसमें साइज बढ़ता है। मैच्योरेशन फेज, इसमें ओवम मैच्योर होता है। ये मैकेनिज्म है oogenesis का। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, कंपटीशन के एस्पेक्ट से भी हैं, सीबीएसई के भी हैं, आईएससी के भी हैं। मेरी बात ध्यान से सुनोगे। कोई भी नई oogonia फीमेल की बॉडी में नहीं बनती है बर्थ के बाद। जब फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है, तो नई oogonia नहीं बनती है। प्राइमरी oocyte जो बनता है, ये प्राइमरी oocyte कई स्टेजेस, प्राइमरी oocyte मियोसिस नाम की स्टेज से पास होता है और एक बड़ा और एक छोटा हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है। बड़े वाले का नाम सेकेंडरी oocyte है और छोटे वाले का पोलर बॉडी है। पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवम ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, उस समय ग्रेफियन फॉलिकल ओवेरियन सरफेस पे आता है और मियोसिस के फौरन बाद ये रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब के पास, और ये फैलोपियन ट्यूब में प्रॉपर साइट पे पहुंच जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसको पहुंचाने में सीलियरी मूवमेंट्स का रोल होता है, सीलिया का रोल होता है, इसलिए सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। सेकेंडरी oocyte मेच्योर ओवम में बदल जाता है और इसमें सेकेंड पोलर बॉडी भी होती है। इस तरीके से जब हम अगर पीछे का डायग्राम देखें तो देखेंगे कि टोटल 3 पोलर बॉडीज होते हैं और एक मेच्योर ओवम होता है। ओवम सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होता है, बाद को मेच्योर ओवम में बदल जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। सेकेंडरी oocyte एक पोलर बॉडी भी कैरी करता है। पोलर बॉडीज आर नॉट हैविंग एनी रोल इन फर्टिलाइजेशन। ओवम इज फर्टिलाइज्ड और आगे की स्टेजेस कंटिन्यू। ये है oogenesis। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारे कर लोगे, नाम भी वैसे ही हैं।
ये जर्म सेल या प्राइमोर्डियल सेल है, फिर oogoनियम है, फिर प्राइमरी oocyte है, फिर सेकेंडरी oocyte है, फिर मैच्योर ओवम है। स्टेप्स की बात करें तो ये भी सारे 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट जर्म सेल, secondary then oogonium, then primary oocyte, then secondary oocyte, and last mature ovum.